हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम भूगोल का टॉप 60 प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट है, चूना पत्थर है, स्लेट है या ग्रेफाइट है? कौन सा है? बेसाल्ट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो कौन सा है? संगमरमर। कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर। स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? तो किसका होता है? ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला देखिए, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। पिघले हुए मैग्मा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बेसाल्ट, लैकोलिथ, लावा, मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा। ठीक है, जब पृथ्वी के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। अगला देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से शामिल है बॉक्साइट, मैंगनीज, सिलिका, आयरन। क्या शामिल है पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक? सिलिका। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जिंक, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा। तो क्या है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम। अगला देखिए, जियोलाइट क्या है? हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट या सोडियम टेट्राबोरेट। तो क्या है? सोडी हाइड हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। तो क्या नहीं है? यहाँ नहीं पे ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं है? डोलोमाइट। अगला देखिए, संगमरमर की एक कांतरित चट्टान है। क्या है? सैंडस्टोन, चूने का पठार, ग्रेनाइट, मिट्टी। क्या है? चूने का पठार। मैग्मा के ठंडा होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? कांतरित शैल, अवसादी, आग्नेय, हिलाइट शैल। तो कौन सी चट्टान होती है? कौन सी शैल बनती है? आग्नेय शैल बनती है। आगे देखिए, ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? कायांतरित, अवसादी, आग्नेय, हेलाइट। तो किस प्रकार की चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। इनमें से कौन सी अवसादी शैल है? शैल, ग्रेनाइट, स्लेट, संगमरमर। तो क्या है? अवसादी शैल है। आगे देखिए, गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध। तो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। आगे देखिए, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा, सिंधु। तो कौन सी नदी गिरती है? स्वर्णरेखा। अगला देखिए, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? लूनी, साबरमती, ताप्ती या नर्मदा? तो कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, भारत में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। आगे देखिए, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है? पिंडारी ग्लेशियर, सत्तो पंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या गंगोत्री ग्लेशियर? तो क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, गंगोत्री या रुद्रप्रयाग? कहाँ बनती है? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। तो गंगा का निर्माण होता है। आगे देखिए,
भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी कौन सी है? गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या तापी। किसका डेल्टा मुहाना डेल्टा नहीं है? तापी। अगला देखिए। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या महानदी। कौन सी करती है? गोदावरी। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या अपर बड़ी दोआब नहर। तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भाखड़ा नांगल परियोजना कौन सी नदी पर है? गंगा नदी पर, सतलुज नदी पर, कावेरी नदी पर या ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो किस पर है? सतलुज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। आगे देखिए। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली। तो किस पर बना हुआ है टिहरी बांध? भागीरथी नदी पर। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल। तो दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे देखिए। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। तो किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज नदी का। ठीक है। अगला देखिए। निम्नांकित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। तो कौन सी नहीं गुजरती है? झेलम। कौन सी नहीं गुजरती है? झेलम नदी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। आगे देखिए। सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो कौन सी है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? सतलज। अगला देखिए। नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, स्पीत नदी पर या सतलज नदी पर। किस पर किया गया? नाथपा झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण सतलज नदी पर। अगला देखिए। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, पार्वती अपवाह का या अध्यारोपित अपवाह का। तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी का उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है? इसे ध्यान रखिएगा। गोमती, दामोदर, कोसी, यमुना। कौन सी नहीं सम्मिलित है? कोसी नदी। गंगा एक्शन प्लान में सम्मिलित नहीं है कोसी नदी। आगे देखिए। भागीरथी नदी निकलती है कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गोमुख से या तपोवन से। तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। गंगोत्री नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी। तो गंगोत्री नदी के किनारे कौन सी स्थित है? भागीरथी। गंगोत्री किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी। आगे देखिए। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से या सोन से। किससे मिलती है बेतवा नदी? यमुना से। अगला देखिए। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, अनुवर्ती अपवाह का, आक्रमवर्ती अपवाह का, पर्वतीय अपवाह का।
गंगा नदी किसका उदाहरण है? पूर्ववर्ती अपवाह का। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। तो कौन सी कुख्यात है अपना मार्ग परिवर्तन के लिए? कोसी नदी। अगला देखिए, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। किस नदी पर स्थित है? राप्ती नदी पर। यमुना नदी का उद्गम स्थान है? चौकम्बा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? बंदरपूंछ है। ठीक है, आगे देखिए, बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है? पद्मा, मेघना, हुगली, लोहित। क्या कहलाती है? पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेश के उपरांत गंगा नदी पद्मा कहलाती है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यमुना, अलकनंदा, कोसी या मंदाकिनी। तो हिमनदों में किसका स्रोत नहीं है? कोसी नदी का। अगला देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंध। कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। अगला देखिए, मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा में तापी नदी में, महानदी व ताप्ती नदी में, वेन गंगा व पेंच नदी में, चंबल व सोन नदी में। तो किसमें किया जा रहा है? चंबल व सोन नदी में। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण चंबल व सोन नदी में किया जा रहा है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कृष्णा। तो रिफ्ट घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। अगला देखिए, तवा किस नदी की सहायक नदी है? ताप्ती, नर्मदा, पार्वती, महानदी। किसकी है? नर्मदा की। तवा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की। आगे देखिए, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, स्वर्णरेखा, नर्मदा, ताप्ती। कौन सी नहीं बनाती है? नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंबल। कौन सी है? नर्मदा नदी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। कौन सी नदी ज्वारनदमुख बनाती है? नर्मदा। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, हुगली की, पद्मा की या स्वर्णरेखा की? दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? हुगली नदी की। ठीक है, आगे देखिए, भारत के निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी, भदार। किसको कहते हैं? दामोदर को। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहते हैं। कौन सी नदी बंगाल का दुख कहलाती है? दामोदर, गंडक, कोसी, सोन। तो कौन सी कहलाती है? दामोदर नदी। बंगाल का शोक दामोदर नदी। आगे देखिए, निम्न नदियों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? गोमती, पेरियार, दामोदर, महानदी। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? महानदी, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी। कौन सी नहीं गिरती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। आगे देखिए,
देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ क्या बताना है, नहीं है। देखिए, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, लुधियाना रावी, जबलपुर नर्मदा या सूरत ताप्ती। तो इसमें कौन सा नहीं सही है, लुधियाना रावी नदी के किनारे नहीं स्थित है। आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई, अमरकंटक, मऊ या देवास। तो कौन सा है, अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, महानदी। कौन सी नहीं बनाती है एस्चुरी, महानदी। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। कृष्णा, महानदी, गोदावरी या वैगाई। तो कौन सी नहीं निकलती है, ये नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कौन सी नहीं निकलती है, महानदी नहीं निकलती। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।